नमस्कार। महारानी सुदर्शन महाविद्यालय के इस ऑनलाइन व्याख्यान में मैं डॉक्टर असित गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, आपका स्वागत करता हूं। यह व्याख्यान बीए पार्ट तृतीय की छात्राओं के लिए है। आज उनके भारतीय संगीत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई के अंतर्गत व्याख्यान के इस भाग में हम तालों का अध्ययन करेंगे। आज हम तीव्रा ताल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक ताल में कुछ मात्राएं निश्चित होती हैं और हर ताल की जितनी भी मात्राएं हैं वो निश्चित विभागों में विभक्त होती हैं और प्रत्येक ताल में ताली या खाली हर विभाग के शुरू में यह भी निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए जैसे जो सबसे सामान्य, जो सबसे प्रचलित ताल है वो है त्रिताल। त्रिताल 16 मात्रा की ताल है। इसमें 16 मात्राओं को 4-4-4-4 इस प्रकार 4-4 मात्राओं के 4 विभागों में बांटा गया है और पहला विभाग की पहली मात्रा में ताली है जिसे सम कहते हैं। दूसरे विभाग की पहली मात्रा में भी ताली है जो दूसरी ताली है। तीसरे विभाग की पहली मात्रा यानी जो 9, 10, 11, 12 यह मात्राएं हैं, उनमें से पहली मात्रा 9 ये खाली है और 13, 14, 15, 16 इस चौथे विभाग की पहली मात्रा 13 पर वापस ताली है। तो इस प्रकार हर ताल में मात्राओं की संख्या निर्धारित है, निश्चित है। हर ताल की जितनी भी मात्राएं हैं वो निश्चित विभागों में विभक्त हैं और प्रत्येक विभाग के शुरू में या तो खाली या ताली से दर्शाया जाता है। और इससे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ताल के अंतर्गत वो है प्रत्येक ताल के बोल निश्चित हैं। तो आज हम जिस ताल का अध्ययन कर रहे हैं वो है तीव्रा ताल। तीव्रा ताल 7 मात्रा की ताल है। तो 7 मात्रा की ताल है तो उसको लिखने के लिए हम सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये टोटल हमारी 7 मात्राएं हैं। अब इस तीव्रा ताल की 7 मात्राएं कैसे विभागों में किस तरह से विभक्त हैं। पहला विभाग 3 मात्राओं का है और फिर बाकी 4 मात्राएं 2-2 विभागों में बटी हुई हैं। तो यानी तीव्रा ताल 3, 2 और 2 इस प्रकार 7 मात्राएं विभक्त हैं। पहला भाग 3 मात्रा का है, दूसरा विभाग 2 मात्रा का है तथा तीसरा विभाग भी 3 मात्राओं का है। अब अगला जो पड़ाव है वो है ताली और खाली का चिन्ह। तीव्रा जो ताल है उस ताल में कहीं भी खाली नहीं है, सभी विभागों में तालियां ही हैं। तो पहली ताली सम पे होती है और सम को हमेशा क्रॉस से दिखाया जाता है। ठीक है, तो पहला विभाग ताली, दूसरा विभाग भी ताली, तो इसकी दूसरे नंबर की ताली है तो यहाँ पे 2 की संख्या लिखी जाएगी। और तीसरा विभाग के शुरू में भी ताली है तो यहाँ भी ताली है तो ये तीसरे नंबर की ताली यहाँ पे आ गई। यानी ताली फिर ताली फिर ताली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि प्रत्येक ताल के बोल निश्चित हैं। तो ये जो तीव्रा ताल है उसके बोल हैं धा,
दिन, या तो इस तरह से लिखें और नहीं तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। धा दिन ता तिट कत गदी गण। अब आप ये देखिए कि तिट, इस मात्रा में दो अक्षर है तिट, परंतु यह तिट एक ही मात्रा का गिना जाएगा, इसलिए इसके नीचे ब्रैकेट का चिन्ह है कि आप इससे कंफ्यूज ना हो कि ये दो मात्राएं तो नहीं है। इसलिए तिट एक मात्रा का है, कत भी एक मात्रा का है, गदी भी एक मात्रा का है और गन भी एक मात्रा का है। तो इस प्रकार इसकी 7 मात्राएं कैसे हुई? धा दिन ता तिट कत गद्दी गण। क्या? फिर से 1 2 3 4 5 6 7। धा दिन ता तिट कत गद्दी गण। धा दिन ता तिट कत गद्दी गण। अब इसको ताली से किस तरह से दिखाया जाएगा ये आप देखिए। पहली मात्रा सम है, उसको ताली है से दिखाना है, और पहले विभाग की दूसरी और तीसरी मात्राओं को हम अंगुलियों से हथेली पे गिनते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। तो पहला विभाग की ताली किस तरह से होगी? धा दिन ता। किस तरह से? धा दिन ता। फिर तिट कत, यह है दूसरा विभाग हो गया, और गद्दी गण ये तीसरा विभाग होगा। अगर हम इसको एक साथ लय से बोलें तो इस तरह से बोलेंगे। धा दिन ता तिट कत गद्दी गण। धा दिन ता तिट कत गद्दी गण। या और ज्यादा लय करें तो धा दिन ता तिट कत गद्दी गण। तो जो तीव्रा ताल की 7 मात्राएं हैं, धा दिन ता तिट कत गद्दी गण, इसको हमने ये देखा कि ताल के साथ कैसे ताल देकर के इसको बोला जाता है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आता है प्रत्येक ताल को लिखने का या बोलने का, कि हम इसकी दुगुन को कैसे ताली के साथ बोलेंगे और कैसे इसको लिखना है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। उन स्टेप्स के ज़रिए आप उसको सही सही दुगुन में लिख सकते हैं और साथ ही साथ चेक भी करते चलते हैं कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो हम दुगुन का अर्थ क्या है पहले ये समझ लें। दुगुन का अर्थ ये हुआ, अगर हम शब्द की तरफ जाएं तो दुगुन का अर्थ हुआ 2 गुना, यानी डबल। अर्थात हम किसी भी ताल को डबल स्पीड में बोलेंगे। यानी अगर ये लय है 1 2 3 4 5 6 7, कितनी देर लगी मुझे? 1 2 3 4 5 6 7। दुगुन का मतलब मैं इतनी ही देर में 7 को 2 बार गिनती बोलूं। 1 2 3 4 5 6 7, यह सिंगल होगा। अगर इसको मैं डबल स्पीड में बोलूंगा तो मुझे हर मात्रा में 1 से दुगना करना पड़ेगा। यानी जैसे मैं बोल रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, यह तो सिंगल स्पीड हुई। डबल स्पीड क्या हुई? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरी इसकी एक तरीका और है कि हम 7 को 2 बार गिने। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक एक मात्रा में 2 2 की गिनती। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7।
धा दिन ता तिट कत गति गन। ये तो सिंगल हुआ। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 जितनी देर में अगर मैं 14 बोल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, परंतु हमारी क्योंकि ताल 7 ही मात्रा की है इसलिए हमारी गिनती 7 तक ही चलेगी। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसको ताल के बोल में के साथ बोले तो धा दिन ता तिट कत गति गण। यह सिंगल हुआ। सिंगल को हम ठाह भी बोलते हैं। ठाह शब्द स्थाह से बना है, यानी उसको एक सिंगल स्पीड में बोलने को ठाह भी बोलते हैं, ठेका भी बोलते हैं। ठाह भी बोलते हैं, ठेका भी कहा जाता है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि आप ताल तीव्रा का ठेका बोलिए तो आप सिंगल स्पीड में बोलेंगे, या ऐसा कहा जाए कि ताल तीव्रा का ठाह बोलिए तो आप सिंगल स्पीड में बोलेंगे। और अगर डबल स्पीड का कहा जाए तो उसको दुगुन कहेंगे। तो अभी हम ये देखेंगे कि एक एक मात्रा में दो दो किस तरह से बोला जाता है। पूरे बोल हमारे क्या हैं? सिंगल एक बार के धा दिन ता तिट कत गति गण। ये एक एक मात्रा हुई। अब एक एक मात्रा में दो बोलनी है तो पहली मात्रा में हम इन दो को बोलेंगे साथ साथ, धा दिन। दूसरी मात्रा हम तातिट बोलेंगे। तीसरी मात्रा आएगी कत गति। चौथी मात्रा आएगी गण धा। पांचवी मात्रा आएगी दिनता। छठी मात्रा आएगी तिटकत। और सातवीं मात्रा आएगी गदिगण। धा दिन ता तिट कत गदि गण। धा दिन ता तिट कत गदि गण। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका हम चर्चा करते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उसी ऑर्डर में जिससे आप सही लिख सकें। सबसे पहले हमें यह करना है कि जो भी मात्रा कितनी ताल की है, जो भी ताल कितनी मात्रा की है, उन मात्राओं की संख्या हम सबसे ऊपर लिख लेंगे। तो तीव्रा ताल कितने मात्रा की है? 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसके हमको विभाग करने हैं। तीव्रा ताल के कितने विभाग बताए थे आपको? पहला विभाग 3 मात्रा का, दूसरा विभाग 2 मात्रा का और तीसरा विभाग भी 2 मात्रा का। उसके बाद हमें ताली और खाली के चिन्ह लगाने हैं। खाली इस ताल में है नहीं, इसलिए इसमें ताल के चिन्ह इस तरह से लगेंगे, सम, दूसरी ताली और तीसरी ताली। ठीक है। अब क्योंकि दुगुन लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं? तीव्रा ताल की दुगुन। दुगुन का मतलब एक मात्रा में 2 बोल लिखने हैं। तो उसके क्या बोल थे? धा दिन ता तिट कत गदि गण। यानी पहले 2 बोल क्या थे? धा दिन, धा दिन। अब क्योंकि 2 बोल एक ही मात्रा में लिखे हुए हैं, इस चीज को दर्शाने के लिए हमें इस तरह से ब्रैकेट जैसा चिन्ह नीचे लगाना पड़ेगा। अगले 2 बोल हैं ता तिट। ता और तिट एक मात्रा का था, अब यह आधी मात्रा का हो गया। ठीक है। तिट से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 2 मात्रा अलग अलग नहीं है, तिट एक ही मात्रा का है। ता तिट। कत भी एक मात्रा का है, गदि भी एक मात्रा का है। तो अगली मात्रा होगी कत गदि। ये दोनों पहले एक एक मात्रा के थे, अब आधी आधी मात्रा के हो गए। गण ये 7वीं मात्रा और ये पहली मात्रा वापस आ जाएगी यहां पे।
धा दिन ता तिट कत गद्दी गन, 3.5 मात्रा तक आपका एक बार में समाप्त हो गया। अगला शुरू हो जाएगा धा, फिर दिन ता, फिर तिट कत, जो पहले एक एक मात्रा के थे, अब एक मात्रा में दोनों आएंगे, और गदी गन लास्ट में, गदी गन। अब इसको किस तरह से बोलेंगे? धा दिन ता तिट कत गदी गन, धा दिन ता तिट कत गदी गन। एक मात्रा में दो दो मात्राएं आ रही हैं, आप ध्यान से देखिए। धा दिन ता तिट कत गदी गन, धा दिन ता तिट कत गदी गन। कुल मात्राएं हमारी 7 ही हैं, लेकिन पूरा ठेका हमने उसको 2 बार बोला है। कैसे? धा दिन ता तिट कत गदी गन, धा दिन ता तिट कत गदी गन। पहले किस तरह से बोल रहे थे हम, सिंगल में या ठाह में या ठेका में? धा दिन ता तिट कत गदी गन। दुगुन में किस तरह से बोलेंगे? धा दिन ता तिट कत गदी गन, धा दिन ता तिट कत गदी गन। अब इसकी दुगुन की ताली किस तरह से लगेगी, वो जरा ध्यान देने की चीज है। पहले मैं सिर्फ गिनती गिन के आपको बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से ताली बताई थी। धा दिन ता तिट कत गदी गन, 1 2 3 4 5 6 7। अब दुगुन का मतलब मैं इस 7 को इतनी ही देर में 7 7 2 बार बोलना है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको बोल के साथ देखिए। धा सिंगल पहले, धा दिन ता तिट कत गदी गन। डबल में कैसे बोलेंगे? एक एक मात्रा में दो दो बोल। धा दिन ता तिट कत गदी गन, धा दिन ता तिट कत गदी गन। धा दिन ता तिट कत गदी गन, धा दिन ता तिट कत गदी गन। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से दुगुन को लिखा जाता है और किस तरह से दुगुन को ताली से दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप इसका होता है चौगुन या तिगुन। तिगुन किस तरह से लिखेंगे हम? तिगुन का मतलब एक मात्रा में 3 मात्रा जितना, या एक आवर्तन में 3 आवर्तन जितना। 7 जितनी देर में हम बोल रहे हैं उतनी देर में 7 7 को 3 बार बोलना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से एक एक मात्रा में 3 3। तो इसको लिखने के लिए हम थोड़ा सा इसको 2 लाइंस में लिखेंगे। अब हम तिगुन लिख रहे हैं। तिगुन शब्द का मतलब हुआ 3 गुना। ठीक है, 3 गुना का मतलब एक मात्रा में 3 मात्रा जितना बजाना या बोलना है। जैसे कितनी मात्रा की ताल है? 7 मात्रा। तो हम पहले 7 तक इस तरह से गिनती लिखेंगे। आपको जो कॉपी दी जाएगी उसमें आपको पूरी स्थान मिलेगा। यहाँ स्थान के अभाव में मैं 2 लाइन में इसको लिख के बता रहा हूँ। तो पहला विभाग हमारा कितनी मात्रा का है? पहली 3 मात्राओं का।
यहाँ हमारा पहला विभाग, दूसरा विभाग यहाँ खत्म हुआ और तीसरा विभाग यहाँ खत्म हुआ। ताली और खाली के चिन्ह पहले लगाने हैं। ये देखिए ताली, ये फिर दूसरी ताली और ये तीसरी ताली, खाली इस ताल में है नहीं। तो अब अगर हम सिंगल स्पीड में ताल को बोलें या पहले गिनती बोलें, 1 2 3 4 5 6 7, यह सिंगल स्पीड हुई। डबल स्पीड क्या थी कि एक एक मात्रा में दो दो मात्रा जितनी देर जितना हम बोलेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार बोला 7 की गिनती मैंने? 2 बार। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारा त्रिगुण का किस तरह से बोली जाएगी हम देखते हैं। एक मात्रा में 3 तक गिनती की। कैसे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये मैंने 7 बार 1 2 3 बोला। अब हमें 3 बार 7 तक की गिनती उतनी ही देर में गिननी है जितनी देर में हम पहले 7 की गिनती 1 बार बोल रहे थे। पहले ठा 1 2 3 4 5 6 7। अब त्रिगुण देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 यहाँ आएगा, 4 5 6 यहाँ आएगा, 7 1 2 यहाँ आएगा, 3 4 5 यहाँ आएगा, 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से अब इनको हम रिप्लेस करेंगे तीव्रा के बोल से। तीव्रा के बोल याद करिए, धा दिन ता तिट कत गदि गन। एक एक मात्रा में 3 3 बोल बोल रहे हैं। धा दिन ता, तिट कत गदि, गन धा दिन ता तिट कत गदि गन धा। दिन ता तिट कत गदि और गन। देखिए, ये पहला कहाँ खत्म हो रहा? धा दिन ता तिट कत गदि गन, ये 7 यहाँ खत्म हो गए। धा दिन ता तिट कत गदि गन, दूसरे 7 यहाँ खत्म हो गए। धा दिन ता तिट कत गदि गन, ये तीसरे 7 यहाँ खत्म हो गए। तिट कत और गदि गन ओरिजिनल एक एक मात्रा के हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब हम त्रिगुण बोलते हैं। धा दिन ता तिट कत गदि गन, धा दिन ता तिट कत गदि गन, धा दिन ता तिट कत गदि गन। इसकी ताली का सिस्टम देखिए किस तरह से होगा। सिंगल 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको बोल से रिप्लेस करते हैं। धा दिन ता तिट कत गदि गन, धा दिन ता तिट कत गदि गन, धा दिन ता तिट कत गदि गन, धा। फिर से देखिए, धा दिन ता तिट कत गदि गन, धा दिन ता तिट कत गदि गन, धा दिन ता तिट कत गदि गन, धा। आइए अब हम
संक्षेप में तीव्रा ताल को, चौगुन को लिखने का और ताल हाथ में ताली लगाने का की प्रक्रिया को जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, दुगुन और तिगुन लिखते समय हम पहले जितनी मात्रा की ताल है उतनी संख्या लिख लेते हैं। तो 7 मात्रा की ताल 1 2 3 4 5 6 7 हमने इस तरह से संख्या लिखी। उसके बाद हमने ताली और खाली के चिन्ह, क्योंकि तीव्रा में खाली है नहीं इसलिए हमने ताली के चिन्ह तीनों जगह लगा दिए। अब हमें एक मात्रा में 4 मात्रा जितना लिखना है और उतना ही बोलना है। तो पहले मैं संख्यात्मक रूप से इसको बोल के बताऊंगा आपको कि एक मात्रा में 4 कैसे गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यह है सिंगल या ठा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसको ताल के बोल के साथ चौगुन में बोलते हैं। किस तरह से? धा दिन ता तिट कत गदि गन 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 धा। धा दिन ता तिट 4 मात्राएं, कत गदि गन धा ये 4 मात्राएं, फिर दिन ता तिट कत ये फिर 4 मात्राएं। ठीक है, इस तरह से धा दिन ता तिट कत गदि गन 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 धा। अब इसको ताली के साथ पहले संख्यात्मक रूप से फिर बोल के तौर पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1। बोल के साथ देखिए, धा दिन ता तिट कत गदि गन 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 धा। तो इस प्रकार आज हमने इस व्याख्यान में तीव्रा ताल को लिखना, उसका ठेका लिखना, उसका ठा, दुगुन तिगुन चौगुन लिखना और बोलना तथा हाथ से ताली और खाली दर्शाना, इस पर ये प्रक्रिया सीखी। आशा है आपको इसके संबंध में पहले से अधिक जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद।